नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्र सरकार की जी राम जी योजना पर चर्चा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की 4 प्रमुख जातियां बताई हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। इन्हीं वर्गों के उत्थान को सरकार की प्राथमिकता बताया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाएगी, जबकि 2027 को युवा वर्ष के रूप में बनाने की तैयारी की जा रही है। किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में देश के अन्य राज्यों से कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। किसानों के हित में व्यापक विचार विमर्श के बाद ठोस और प्रभावी फैसले लिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रोजगार आधारित कार्यों के लिए जी राम जी योजना शुरू की गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने 6 माह के भीतर इस योजना को राज्य में अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत मजदूरों के लिए काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% राशि वहन करेगी। इसमें जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। इस योजना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब खेती का काम हो तब किसान खेती कर सकें, और जब मजदूरी का काम उपलब्ध हो तब किसान और मजदूर मजदूरी कर सकें। योजना के तहत जरूरत के अनुसार मजदूरों से काम कराया जाएगा। इसी पर करेंगे बहस। पहले ये बयान सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 हमारी विशेष जातियों का उल्लेख किया है या विशेष आयाम के रूप में लिया है। आपकी जानकारी के लिए महिला, युवा, किसान और गरीब, इसी आधार पर हमने अपने 4 वर्षों का अलग अलग बाइफर्केशन किया है। पहला 2024 को हमने बहनों के लिए नारी वर्ष के नाते से घोषित किया था। 2025 हमने गरीब अर्थात युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उद्योग और रोजगार वर्ष का लिया है। ये 26 हमने किसानों के लिए लिया है और 27 हम युवाओं के लिए लेंगे। और उसी पे जितने सरकार के मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रालयों की योजनाएं है, हितग्राही योजना है, उसके दायरे है, और हमारे राज्य के अंदर परस्पर इसकी सरकार की और हितग्राही के बीच की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल कराने के लिए समग्र रूप से प्लान किया है और हमारा मन भी बहुत इसमें खुला है। हम अपने इस साल के योजना के कार्यक्रम में सर्वदलीय बैठक भी बुलाने वाले हैं। सभी किसान क्षेत्र में काम करने वाले किसान संघ और बाकी लोगों के साथ भी सामूहिक चर्चा करने वाले हैं, या एग्रीकल्चर में रुचि लेने वाले अपने प्रदेश के या देश के भी स्वनाम धन्य बाकी लोग भी बुला सकते हैं, या गांव और किसानों के क्षेत्र में अच्छा काम जिनने समाज सुधार का किया है उनको भी हम आमंत्रित करेंगे और उनके सबके अनुभव का लाभ लेंगे। और सबसे बड़ा, मैं तो क्योंकि खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, जब किसान का समय रहता है बोनी और कटनी का, उस समय हमारे जी राम जी बिल के जो मजदूरी देने का काम है वो बंद रहेगा और बाकी दिन ये शुरू रहेगा, ताकि किसान को भी काम करने वालों की दिक्कत ना हो और मजदूरों को भी डबल काम मिल सके। जब खेती का काम है तो खेती का, और बाकी समय हमारी योजना का। मैं समझता हूं कि एक ऐसा बिल जिससे गांव की अधोसंरचना का विकास होगा, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से, गांव की जरूरत के हिसाब से काम कर। तो आपने रिएक्शन सुन लिए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आनंद जैन जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में हिस्सा लेने के पर। सवाल वीबी जी राम जी योजना को लेकर आप लगातार उठा रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कही गई हैं, कैसे उनको आप देख रहे हैं, जो वो विजन पेश कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए? पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा आनंद जी। नहीं, विजन की तो कोई बात ही नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि किसानों की बोनी के समय लोगों को मजदूर उपलब्ध हो और सरकार उनको मजदूरी नहीं दे। तो ये नेचुरल बात है कि सरकार तो जो मजदूर है वो किसान लोग, किसानों की बोनी के समय मजदूर तो उधर ही जाएगा।
क्योंकि ज्यादा पैसे किसान देता है, सरकार कहाँ देती है। सरकार तो एक नॉमिनल गारंटी दे रही है। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल है कि जिन लोगों को खेती बोनी में काम नहीं मिलेगा वो लोग तो बेकार हो जाएंगे ना। तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी ने जब ये योजना चालू की थी तो उनमें गारंटी, मिनिमम गारंटी योजना थी कि आपको काम मिले नहीं मिले, बोनी के लिए किसान लेके जाए नहीं लेके जाए, पर आपको इतने दिन की गारंटी दी जाएगी काम की। तो इन्होंने तो उसी को रूप को परिवर्तित कर दिया। पूरी इस योजना की जो आत्मा थी, जो जिस उसमें अपन कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से ये बनाई गई थी उसका उद्देश्य को ही बदल दिया गया है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना सर, इसमें हमने 125 दिन कर दिए, पहले 100 दिन थे, तो इसमें दायरा बढ़ाया है। तो गारंटी कहाँ है। गारंटी योजना है मनरेगा, महात्मा गांधी मेरे जो योजना है वो गारंटी की योजना है। ये तो अपने हिसाब से योजनाओं को चलाएंगे। पहले ग्राम पंचायत में अगर कुछ काम होता था तो वो 125 दिन का काम गारंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड उनको अलॉट होता था। अभी तो सेंट्रल ने 40% पैसा स्टेट से ले रही है। तो मतलब सेंट्रल स्टेट जब डिसाइड करेगी तो ग्राम पंचायत या ग्राम अधिकारी का जो भी वहां पे जो छोटे छोटे काम जो वो कराते थे कि मजदूरों को काम मिले, तो वो तो सब सेंट्रल और स्टेट ने कंट्रोल में कर दिया। तो ये सेंट्रलाइजेशन क्यों किया। इसको तो डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए कि गांव में जो लोग बेरोजगार हैं या जो लोग खेती किसानी का काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, वो परिवारों को इसकी गारंटी मिले। तो इन्होंने तो उसके मूल स्वरूप को ही बदल दिया और नाम भी हे राम जी रख दिया। तो भगवान राम को भी बदनाम कर रहे हैं कि उनका रोजगार भी छीन रहे हैं, उनके अधिकार भी छीन रहे हैं ग्राम पंचायतों के, और भगवान के नाम पे रख रहे हैं। तो ये कैसा कॉन्ट्रोवर्शियल है। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। तो आपने जो उसकी जो स्कीम थी उसकी आत्मा को ही आपने छीन लिया और भगवान का नाम दे रहे हैं आप। मतलब लोगों की सिंपैथी हो जाए और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए कि सारा काम आप जो चाहेंगे वो ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो ही ग्राउंड लेवल पे काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सीधी स्पष्ट मानसिकता है। ठीक है, हमारे साथ सत्येंद्र जैन भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है चर्चा में। नमस्कार जी। सत्येंद्र जी, अब ये वीबी जी राम जी योजना मनरेगा का विस्तार है या फिर इसको खत्म करने की योजना है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी का है। और आनंद जी कह रहे हैं कि अब गारंटी कहाँ रही, पहले तो हम गारंटी देते थे लेकिन अब तो कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ये तो महात्मा गांधी की आत्मा भी स्वर्ग से प्रसन्न हो रही होगी जिस प्रकार से जी राम जी कर दिया। वीवी मतलब विकसित भारत, जी राम जी का मतलब हुआ गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस योजना का पूरा नाम है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो वीवी जी राम जी। तो जी राम जी से महात्मा गांधी जी, जिनका दर्शन राम राज था, जो भारत को राम राज बनाना चाहते थे, और जो जिनके अंतिम शब्द भी थे जब वो दिवंगत हुए तो उनके अंतिम शब्द हे राम थे। तो भगवान राम को वो सदैव मानते थे। तो आज अगर स्वर्ग से भी महात्मा गांधी जी की दिव्य आत्मा हम सबको धन्यवाद दे रही होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रही होगी कि जी राम जी, जो उनका दर्शन था, जो गांधी जी का राम जी का दर्शन था, जो रामराज की संकल्पना थी, उसको पूरित करते हुए ग्राम स्वराज, जो गांव को उन्नत करने का जो सपना गांधी जी देखते थे, और श्री रामचंद्र जी भी कहते थे कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। तो राम राज में दैहिक दैविक भौतिक ताप सब खत्म हो जाते हैं, सब जन परस्पर प्रीति करते हैं, तो गांव समुन्नत हो, स्वावलंबी बने, स्वदेशी की नीति हो। तो महात्मा गांधी जी की जो आत्मा है, दिव्य आत्मा है, आज स्वर्ग लोक से भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायत एवं ग्रामीण केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद दे रही होगी। और देखिए, ये योजना का नाम अगर कांग्रेस बताए कि आज अगर जी राम जी हुआ है तो पहले क्या था मनरेगा, उसके पहले क्या था नरेगा, उसके पहले क्या था, इस योजना का नाम संपूर्ण रोजगार योजना नाम था, और उसके पहले इसका नाम था नेहरू रोजगार योजना। तो आप देखिए, जवाहर रोजगार योजना। तो आप देखिए, इस योजना का नाम सदैव पहले कांग्रेस ने बदला। कांग्रेस ने क्यों बदला, क्यों नरेगा रखा, कांग्रेस ने इस योजना का नाम पहले क्यों जवाहर रोजगार योजना रखा। तो संपूर्ण रोजगार योजना हमारे यहाँ अटल जी के समय चली। तो मुझे लगता है योजना के नाम पर ना जाकर के, और नाम भी बहुत अच्छा है और काम भी
गांधी जी वाला है। तो काम पर ध्यान देना चाहिए। और अब मैं काम पे भी बता देता हूं कि आप देखिए, जब आज भी 90% हम नॉर्थ ईस्ट राज्यों को दे रहे हैं, हिमालयन जो स्टेट्स हैं उनको दे रहे हैं, और 10% उनको उन राज्यों को लगाना है, और जो दूसरे राज्य हैं उनको 40% भागीदारी देनी है, 60% केंद्र दे रहा है। तो इससे क्या होगा, जिम्मेदारी आ रही राज्यों की। आज आप देखिए पश्चिम बंगाल जैसा राज्य है या जो तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं, वहां पर इस योजना की बंदरबाट होती है, क्योंकि केंद्र का 90% राशि ले लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पर गांवों का कोई विकास नहीं होता है। गांव में जो जॉब कार्ड बनाए जाते हैं इस योजना के माध्यम से, जॉब कार्ड योजना में किसी भी व्यक्ति को कोई भी गलत नाम से फोटो लग जाता है। कई बार तो हमने देखा है जॉब कार्ड में कई जानवरों के फोटो लगा दिए गए और उनके नाम से भी पैसा निकाल लिया गया। तो इससे राज्य भी जिम्मेदार होंगे। और पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, केंद्र का पूरा पैसा नाश कर दिया। और अभी जो पिछली बार की सीएजी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी बताया कि देश भर में लगभग 190 करोड़ से ज्यादा का इसमें अनियमितता हुई, वित्तीय अनियमितता हुई। तो अगर इससे अगर 60-40 का जो रेशो आ रहा है, उससे राज्य भी जिम्मेदार बन रहे हैं। और इस योजना के अंदर जो रोजगार मनरेगा थी या नरेगा जो थी योजना थी, जिसमें सिर्फ रोजगार एंड एम्प्लॉयमेंट जो था, रूरल एम्प्लॉयमेंट था, हमने इस योजना को और अच्छा परिष्कृत किया हुआ है। इसके अंदर हमने क्या रखा है, जी राम जी किया, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो हम रोजगार भी दे रहे हैं और हमारे जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए हमारे जो भगवान रूपी जनता है जो गांव में निवास करती है, उनको आजीविका के साधन भी मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ इस योजना के अंदर हम जो जल संरचनाएं बनेंगी, जो गांव के अंदर लोक संपत्तियां बनेंगी, गांवों की जो संपत्ति का एसेट बनेगा, ये काम भी हो रहा है। और हमने उसको आजीविका से भी जोड़ा हुआ है और हमने उसके अंदर लिंकिंग भी की हुई है, लाइवलीहुड मिशन भी है। और उसको लिंकिंग करके एक गांव से जैसे कोई रोड जाता है, दूसरे गांव में जाना है, लेकिन वो छोड़ देते थे उस गांव में, क्योंकि आगे फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता था। तो अब कोई भी योजना बनेगी तो वो ग्राम पंचायत ही पास करेगी, लेकिन उसको अगर जाएगा तो वो उसको के जो हमारा जो सिस्टम है उसके द्वारा दूसरे गांव का लिंकेज भी देखा जाएगा, तो उसकी फिजिबिलिटी भी ज्यादा हो, उसका कनेक्टिविटी भी ज्यादा हो, जल संरचनाएं भी बढ़े। तो ऐसा काम करने का काम किया जा रहा है। बायोमेट्रिक का यूज किया है। टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या होगा, जो कभी जानवर जॉब कार्ड गलत जॉब कार्ड बन जाते थे, जो कई बार किसी जानवर का ही फोटो लगा दिया जाता था और उसके नाम पर राशि विड्रॉ कर लेते थे। कई बार बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों का नाम आ जाता था, किसी केंद्रीय मंत्री का या किसी मंत्री का नाम भी जॉब कार्ड में हमने देखा है। तो वो इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं रोकेंगी। तो ये सब काम होगा। और साथ ही साथ जब इसको और जिम्मेदार बनाया जा रहा है तो गांव में संपत्ति का निर्माण होगा, गांव के अंदर जल संरचनाओं का निर्माण होगा, गांव सशक्त होंगे, गांव के अंदर आजीविका बढ़ेगी। तो हमने जो श्री राम जी का जो दर्शन है, भगवान श्री राम का, वह भी समाहित हो रहा है। और साथ ही साथ गांधी जी का भी दर्शन, राम का ही दर्शन रहा है। गांधी जी भी के भी अंतिम शब्द हे राम थे। तो कहीं ना कहीं हमने गांधी जी को भी पूजन की है। और जो गांधी जी कहते थे गांव उन्नत हो, स्वावलंबी बने, स्वदेशी की नीति हो, तो हम स्वदेशी को भी बढ़ा रहे हैं। तो इस कारण से। और अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, कुछ यूपीए सरकार में अगर हम जाते हैं, यूपीए 1 में इस नाम को चेंज किया गया 2009 के आसपास, जब चुनाव होने थे उससे पहले। तो कांग्रेस जरूर नाम का उपयोग करती है, चुनाव की फसल, वोट की फसल काटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता की सेवा। और आप देखो, इन्हीं की सरकार में कहा, जयराम रमेश जी केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि इसमें जब फर्जी जॉब कार्ड बने, जब जॉब कार्ड गलत बनते थे, तो उन्होंने ये कई बार कहा कि इस योजना को बंद ही कर देना चाहिए। और शरद पवार जी भी कृषि मंत्री थे उस समय, तो देखते थे कृषि में हमारे भगवान रूपी किसानों के लिए जो अन्ना नाम पते नमा, क्षेत्राणाम पते नमा हम कहते हैं, अन्न की स्वामी की जय हो, क्षेत्र के स्वामी की जय हो। तो हम भगवान, जो कि भगवान रूपी बलराम रूपी किसान है, वह परेशान होते थे। शरद पवार जी ने कहा कि जब फसल कटने का समय आता है, जब फसल पक जाती है खेतों में, तो काटने के लिए मजदूर नहीं मिलते, क्योंकि वो मनरेगा इसमें काम करते थे, रोजगार जी राम जी योजना में काम करते थे। तो अब इस जी राम जी योजना में हमने ये प्रोविजन भी किया, 2 महीने का, मतलब 60 दिन का, 30 दिन रबी की फसल के लिए, 30 दिन खरीफ की फसल के लिए कोई काम नहीं मिलेगा। तो जो इस जी राम जी योजना के द्वारा जो श्रमिक बंधु काम करते हैं, वो स्वाभाविक तौर से जब फसल पक जाएगी तो वो खेतों में काम करेंगे। खेतों में काम करेंगे तो उनको सीमित धनराशि मिलेगी, क्योंकि उस समय किसानों पे ज्यादा बोझ पड़ जाता था, क्योंकि ज्यादा महंगा मजदूर मिलता था, श्रम की कीमत बढ़ जाती थी, क्योंकि उनको
हमारी जी राम जी योजना में भी ज्यादा लाभ मिल जाता। तो हमने एक काम और अच्छा किया है, ठीक है। हमारे भगवान रूपी किसानों के लिए भी स्तंभन दिया, ठीक है। उनको भी आर्थिक बोझ नहीं हाँ, पड़ेगा। ठीक तो है। एक लाभ ये भी है, दूसरी बात अनेक लाभ है इस योजना की। ठीक है सर, तो मैं कांग्रेस लौटूंगा आपके बताए पास। जब मैं आपके पास लौटकर सत्येंद्र जैन जी आ रहा हूं। आनंद जैन जी, बहुत सारी लाभ इस योजना के सत्येंद्र जी ने बता दिया, और वो तो कह रहे हैं कि पूरी गारंटी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गारंटी नहीं है और काम नहीं मिलेगा, या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी? सत्येंद्र जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि ये इस योजना का राजनीतिकरण फायदा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल का नाम उन्होंने 4 बार लिया, दूसरे राज्यों का जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां इन्होंने उल्लेख किया। इसका मतलब सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति पे जोड़ना चाहती है कि जहां इनकी सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट है सत्येंद्र जी वहां तो काम होगा, बाकी जगह नहीं होगा। ये तो स्वीकार लिया इन्होंने। भैया शरद ये पवार जी हमारे सार्वजनिक मंत्री नहीं स्वीकार थे, रहे थे। जयराम रमेश हमारे मंत्री नहीं थे, इन्होंने स्वयं कहा है कि इस योजना को बंद कर देना चाहिए था। जब ये इतना घपले हुए, घोटाले हुए, जब कृषि मंत्री शरद पवार जी थे, तब उनने कहा कि ये बहुत गलत योजना है बनी हुई है, किसानों को जब फसल पक जाती है। तो आज हम अगर ये कर रहे हैं तो आपको दर्द नहीं, आपको तो स्वागत करना चाहिए कि एक अच्छा काम कर रहे हो आप, कि जो आपकी सरकार नहीं कर पाई थी। ये काम 30-30 दिन, अब 60 दिन रोकने का काम हो गया कि 60 दिन साल भर में काम नहीं मिलेगा, और हम 100 दिन की जगह, आपके समय 100 दिन की गारंटी मिलती थी, हम इसको 125 दिन गारंटी कर दी। आपके समय 30,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया जाता था, हमारे समय हमने इसमें और 30,000 करोड़ का साल भर का बजट आप रखते थे इस योजना में, जी राम जी योजना में। लेकिन आप लोग 18,000 करोड़ का काम करने के बाद में आपका दम फूल जाता था, नहीं कर। आज हम इस योजना में 95,000 करोड़ रुपए केंद्र दे रहा है, और राज्यों का भी अंश मिला करके लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए, मतलब प्रतिवर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए से जाके आसपास के कार्य हमारी जी राम जी योजना के द्वारा होंगे। ठीक है तो सर, ये कितनी बड़ी सफलता ठीक है। है मुझे आनंद जी, लगता ठीक है आनंद जी, कांग्रेस को इस योजना को स्वागत करना चाहिए। ठीक है और आनंद जी, गांधी जी क्या तो हम पूजन कर रहे हैं, ठीक है आनंद जी, भगवान राम को ठीक है मानते थे। सत्येंद्र जी, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। आनंद जी अपनी बात पूरी करिए आप। नहीं, कहाँ करने दे रहे हैं सर, वो हर डिबेट में यही करते हैं सर। इसलिए मैं चुप हूं कि राजनीतिकरण कौन कर रहा है, कि जहां बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, वहां तो काम होगा, बाकी जगह नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको फिर कहा कि जो लोग किसानी के साथ काम नहीं करना चाहते, बोनी का काम नहीं करना चाहते, उन गरीबों का क्या होगा। गारंटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो काम ग्राम पंचायत के पास था वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मतलब आपने ग्राम पंचायत के जो काम है, जो वहां पे जरूरत है, उसके प्लान को ही आपने चेंज कर दिया। अब आप अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो 10 साल से तो आपकी सरकार है, तो आप क्या कर रहे थे? आप हर समय कांग्रेस पे दोष देते हैं, मंत्रियों पे दोष देते हैं। अरे 2014 से 24 तक आपकी सरकार है, तो आप बताइए ना कि आप खुद ही गुनाह अपने खुद कबूल कर रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार होता है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो सरकार तो आपकी है, जवाबदारी आपकी है। में नाम बदलने से भ्रष्टाचार थोड़ी खत्म हो जाएगा। आनंद जी, आप क्या इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा था? आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, ये तो खुद ही बोल रहे हैं ना, मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। ये तो सत्येंद्र जी ने अपनी बातों में राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, इसलिए हम ये कर रहे हैं, इसलिए हमने ये किया, इसलिए हमने ये किया। तो अगर इनने किया तो जवाबदारी 10 साल की तो इनकी है। आप कांग्रेस इसमें 10 साल पहले क्या था वो ये बताएंगे। अगर ये बता भी रहे तो 10 साल से इन्होंने क्यों नहीं चेंज की योजना, आज ही जाके क्यों करी? मतलब 10 साल से ये भी इन्वॉल्व थे उस भ्रष्टाचार में, ये तो तय हो गई बात है। पश्चिम बंगाल का नाम ले रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनका उद्देश्य ये है कि जहां हमारी डबल इंजन की सरकार है वहीं फंड देंगे, वहीं लोगों से काम कराएंगे, लोगों पर दबाव बनाएंगे और हमारी सरकार के लिए प्रेरित करेंगे। ये इनका एक पॉलिटिकल प्रेशर वाली चीजें है जो हर राज्य में करते हैं। ठीक है, अभी यूपी में किया है। तो आप फिर उस बात को भी पुख्ता कर रहे हैं सर सत्येंद्र जी की, जो वो कह रहे हैं कि 2009 में आपने भी इसीलिए चेंज किया था नाम? नहीं, मैंने कहा किया, ये भ्रष्टाचार की बात तो सत्येंद्र जी कर रहे हैं। नाम बदलने की बात तो आप फिर पुख्ता कर रहे हैं ना उनकी। अगर उन्होंने चुनावी फायदा लेने के लिए बदला तो क्या आपने भी ऐसा ही किया था? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मनरेगा महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना थी, उसी को वो एक स्वरूप अलग था, बाकी योजनाओं का स्वरूप अलग था। सही नहीं बता रहे हैं। तो ठीक है, अपनी बात को रखने के लिए ये झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, झूठ बोलने में भारतीय जनता चलिए सत्येंद्र जी, एक सवाल इससे पहले आनंद जी ने उठाया था। उन्होंने कहा कि राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। क्या राज्यों के लिए 40% जो है वो निकालना उनकी क्षमता से बाहर नहीं होगा? नहीं, देखिए जिम्मेदारी बढ़ेगी इससे, और आने की योजनाओं में 40% का
राज्य का अंश रहता है, 60% का केंद्र का अंश रहता है और जिम्मेदारी बढ़ेगी। जो मैंने आपको बताया, ये योजना का क्रियान्वयन करने का काम राज्य शासन का होता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग स्टेट का फैक्टर होता है, स्टेट का पोर्टफोलियो होता है और भारत के अंदर सबके कार्य विभाजन है। तो राज्य के कार्य में आता है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जी की सरकार है, हमारे कांग्रेसी भाइयों की उनकी सरकार है, बुआ जी की सरकार है। तो कांग्रेस की वहां पे भ्रष्टाचार हुआ, जो तमिलनाडु में हुआ, सभी जगह जो कह रहे हैं। और जयराम रमेश जी बताइए आप, मैंने तो इतना अच्छी बात कही, जयराम रमेश किसके मंत्री थे? शरद पवार कोई भाजपा की तरफ से मंत्री है। ये मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार 10 साल में मैं बता रहा हूँ राम जी। कांग्रेस सरकार का क्यों ठीक है। रोकते रहे? भैया हमने रोका है। चलिए, हम तो उम्मीद यही करेंगे सर, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि अगर आप इस योजना को लेकर आए हैं तो इसका लाभ मिलना चाहिए और जो आशंका एक कांग्रेस पार्टी की मन में है, वो आशंका कम से कम दूर हो, मजदूरों को, किसानों को काम मिले। जिस तरह की योजना का जिक्र हो रहा है उस पर अमल भी हो और सिर्फ कागजों में ये सिमट कर ना रह जाए, इसमें भ्रष्टाचार ना हो, ये एक बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों का। आनंद जैन जी आपका बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जैन जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी। MDH अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH 3+ मसाला।